खुशी का माहौल किस वजह से है उसको उबंतु बोलते हैं, और वो वजह है उनका जीवन का देखने का तरीका, जिसको बोलते हैं हिंदी में जब सब खुश हैं तो ही मैं खुश हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं आई एम बिकॉज वी आर। Hello and welcome to Dil Foodiana. For the first time ever, दिल फूडियाना आई है यहाँ एक वेगन कैफ़े में और उसका नाम है उबंटू कम्युनिटी। तो आइए जानते हैं इस वेगन कैफ़े के बारे में कि क्या है ये वेगन कैफ़े। जितना ये नाम बहुत ही अलग है जिस तरह से, वैसे ही यहाँ के सारे खाने के जो फूड आइटम्स जो मैंने बाहर पढ़े हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं कि यहाँ की क्या खास बात है। उबंटू बेसिकली एक स्टोरी है छोटी सी, एक अफ्रीकन विलेज की। ये एक अफ्रीकन टर्म है जुलू लैंग्वेज का, और अफ्रीका में एक गांव है जिसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो दुनिया का सबसे खुश गांव है। लेकिन लोगों को ऐसा बिलीव नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा कोई गांव हो जहां सब लोग खुश हो, क्योंकि वहाँ उस गांव में कभी किसी लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं हुई है सालों हज़ारों सालों से। तो एक बार एक आदमी है जो घूमने के लिए बहुत शौकीन है और नई नई जगह जाने का उसका बहुत पैशन है, तो वो बैग पैक करके चला जाता है ढूंढने के लिए ये कहाँ है, मैं पता करूँगा और मैं दुनिया को बताऊँगा ये सच है या झूठ है या कहानी है। तो पहुँचता है गूगल मैप देख के, जहाँ पर वो लिखा है कि ट्राइब यहाँ पर है, वो देखता है वहाँ पर है तो गाँव, तो वो अंदर जाता है। जैसे वो अंदर जाता है 2 मिनट के चला होगा, वो झटके से रुक जाता है डर के, क्योंकि वो देखता है कि 40-50 छोटे छोटे बच्चे 5 साल से 10 साल के बीच के दूर से भाग के उसकी तरफ आ रहे होते हैं, और सारे बच्चों का हाथ पीछे की तरफ है और सब पत्ते पहन रखे हैं। उसको लगता है सब बच्चे अटैक करने आ रहे हैं मेरे ऊपर, कि मैं नया नया आ गया, स्ट्रेंजर हूँ मैं यहाँ पे। तो थोड़ा पास में आते हैं बच्चे, तो देखता है कि बच्चे सारे मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो सोचता है कि अरे ठीक है। तो वो रुक जाता है, बच्चों का इंतजार करता है, बच्चे आके रुक जाते हैं उसके सामने, और फिर बच्चे अपना हाथ आगे करते हैं। सब बच्चों के हाथों में एक एक फूल होता है, उसके लिए एक फ्लावर लेके आए होते हैं रंग बिरंगा, उसके सामने छोटा सा गार्डन बन जाता है। वो सब बच्चे उसको बोलते हैं वेलकम टू अवर ट्राइब, हमारे ट्राइब में आपका स्वागत है। तो वो बोलता है वाओ, इतना अच्छा वेलकम तो मेरा आज तक किसी ने नहीं किया दुनिया में। लेकिन मेरे यहाँ तो सिखाते हैं बच्चों को कि अजनबी लोगों से दूर रहो, स्ट्रेंजर से दूर रहो। ये उल्टा है, मैं स्ट्रेंजर से बच्चे मेरे पास आ गए। तो बोलते थोड़ा अजीब है यहाँ कल्चर, पर एनीवेज मैं बड़ा हूँ, पहले मुझे देना चाहिए कुछ, उसके बाद मैं इनसे फूल लूँगा। तो वो अपना बैग खोलता है, कुछ चॉकलेट्स लेके गया होता है। जब वो काउंट करता है तो चॉकलेट्स होती हैं मैक्सिमम 20, बच्चे हैं 50। तो सोचता है कैसे बांटे। फिर सोचता है एक काम करते हैं, छोटा सा गेम खेलेंगे, खेल खेलेंगे, और जो बच्चा जीत जाएगा उनको मिल जाएगा ये। तो उससे क्या होगा, सबका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। तो जो बच्चों गेम खेलें, गेम सिंपल है, चॉकलेट का बॉक्स को रख देता है एक जगह पे, सारे बच्चों को बोलता है कि वहाँ से 100 मीटर दूर उस पेड़ के पास खड़े हो जाओ, मैं 3 तक गिनूंगा, सब भागना, और जो सबसे पहले यहाँ पहुँचेंगे 20 उनको ये मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 भागो। कोई बच्चा भागता ही नहीं है, सारे बच्चे हाथ पकड़ के चलने लग जाते हैं, साथ में चल के जाते हैं पेड़ के पास, बैठ जाते हैं, डब्बा खोलते हैं और ऐसा बांट के खाते हैं चॉकलेट के, हर कोई बराबर खाए, और सब खत्म करके चिल्लाते हैं हम सब जीत गए। तो ये सोचता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी दुनिया है, ये बच्चे सारे जीत गए। बच्चे तो चॉकलेट के लिए तो पक्का लड़ाई करते हैं बच्चे, ये कैसे हो रहा है। तो वो उनके माँ बाप से पूछता, जो वहीं खड़े होकर ताली बजा रहे होते हैं, कि क्या हो रहा है। तो वो बोलते हैं यहाँ पे उबंटू हो रहा है। अगर हमारा आप पूछिए असली गांव क्या है, ट्राइब क्या है, तो वह है प्लैनेट अर्थ। ये दुनिया पृथ्वी हमारा पूरा ट्राइब है। अब इसको हमने बांट रखा है अलग अलग नाम से, अलग अलग शहरों से, पर है तो पूरा एक ही। और इस पूरे ट्राइब में हम रहते हैं, मतलब मनुष्य रहता है, पंछी रहते हैं, जानवर रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, और सब मिल के रहते हैं यहाँ पे। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरा ज़्यादा हक है और उसका कम हक है, सबका बराबर हक है। तो मुझे लगा कि अगर मुझे उबंटू बोलना पड़ेगा इस पृथ्वी के लिए, तो वो एक वीगन वर्ल्ड ही हो सकता है, क्योंकि वीगन में हम किसी भी एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, चोट नहीं पहुंचाते हैं, ये बोल के कि वो हमारे फैमिली का पार्ट है या वो हमारे दर्द और उसका दर्द में अंतर नहीं है। तो मुझे लगा कि उबंटू की जो मैसेज है और जो वीगन का जो मैसेज है वो सेम ही है, तो क्यों ना उसको सेम नाम दे दिया जाए और कैफे को उबंटू बुलाया। क्या
डिफरेंस हो जाता है वेजिटेरियंस एंड वेगन में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो वेजिटेरियन पहले तो एक डाइट है पूरी, वीगन डाइट नहीं है, पहला डिफरेंस है। दूसरा ये है कि अगर वीगन डाइट की बात करते हैं तो उसमें एनिमल प्रोडक्ट्स ज़ीरो होते हैं, जबकि वेजिटेरियन में दूध, हनी ये सब यूज़ होता है। वीगन में दूध भी नहीं यूज़ होता है, हनी भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो एनिमल से आते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। हमने आते ही यहाँ पर इतना बात करने के बाद और इतना ट्रैवल करने के बाद इतना हॉट एंड ह्यूमिड है, सो फॉर रिफ्रेशमेंट हमने इमीडिएटली ऑर्डर कर लिया है। ये है लेमनेड एंड ये है रूह अफ़ज़ा लेमनेड, एंड ऑफ कोर्स फॉर माय कैमरामैन ये कड़क चाय। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये जो चाय है ये सोया मिल्क चाय है। ये कोई एनिमल प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट जैसा आपसे मैंने कहा, ये एक वेगन कैफ़े है तो यहाँ पर कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता है। तो दिस इज़ एक्सट्रीमली वेगन चाय, यानी कि ये सोया मिल्क से तैयार हुआ ये चाय है। एंड लेट्स ट्राई। चीयर्स टू मी। ये आ गया है हमारा फिश फ्राई और ये है गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स। देखिए ये बिल्कुल लग भी रहा है बिल्कुल प्रॉन्स के तरह, पूरे प्रॉन्स के शेप में। तो मैं दो में से कौन सा पहले ट्राई करूं? लेट्स ट्राई विद फिश फ्राई। ये फिश फ्राई है तो ये देखना है कि ये कैसा फिश है जो फिश नहीं होते हुए भी ये फिश फ्राई है। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी स्टफिंग तो बिल्कुल लग रही है वो जैसे भेटकी माछ होता है ना वैसा। बिकॉज आई एम अ नॉन वेज ईटर, तो मुझे थोड़ा सा ये समझने में मुझे सच में टाइम लग रहा है कि ये आई स्टिल कैन नॉट बिलीव कि ये फिश नहीं होते हुए ये फिश फ्राई है। जस्ट क्रिस्पी, जस्ट देखिए पूरा क्रिस्पी है। यू कैन डेफिनेटली, एक बार तो आपको यहाँ पर ये फिश फ्राई तो एटलीस्ट ट्राई करना ही है। ये हमारा गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स, देखिए ये पूरा शेप भी पूरे प्रॉन के शेप में है। ओह माय गॉड, ये क्या अंदर प्रॉन की तरह सीरियसली क्रिस्पी, एंड ये अंदर जो शेप है ना ये पूरा लग रहा है जैसे हम लोग प्रॉन्स खाते हैं ना फ्राइड, सेम। जब मैं फिश फ्राई खा रही थी मैंने कहा फिश फ्राई बहुत अच्छा है, भेटकी वाली फील आ रही है। और गोल्डन प्रॉन्स कहते हैं ना किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैंने इसको बाद में खाया बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये जब मैं खा रही ना मुझे सच में लग रहा है एक तो अंदर का वो जो शेप है वो पूरा ऐसा तोड़ते ही मुझे पूरा ये प्रॉन के शेप में लगा, और जब हम खा रहे हैं ये पूरा ऐसा लग रहा है वो प्रॉन का वो फील आ रहा है अंदर मुंह में जब ऐसे मैं आई एम चूइंग इट। बहुत सारे लोगों को हमारा खाना पसंद आता है क्योंकि बहुत यूनिकनेस है इसके खाने में। हम लोगों ने हमारा अगर मेन्यू अगर आप देखो ऑनलाइन तो उसमें आपको मटन मिलेगा, चिकन मिलेगा, फ़िश मिलेगा, प्रॉन मिलेगा, एग मिलेगा, लेकिन जितने भी नाम मैं बोल रहा हूँ ये सारे प्लांट बेस्ड हैं। नॉनवेज नाम रखे गए हैं, नॉनवेज जैसा उसका टेस्ट भी रखा गया है क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो सब नॉन वेजिटेरियन हैं। कलकत्ता में आपको पता होगा 90% लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, तो खाना यही बोलता है कि वो लोग कैसे खा सकें, इसलिए हमारे में कौशा मांगसो जो कि मटन करी होती है वो बहुत पॉपुलर है, बटर चिकन बहुत पॉपुलर है, आपका प्रॉन बहुत पॉपुलर है, फ़िश फ्राई बहुत पॉपुलर है। वो सारे जो हैं वेजिटेरियन फॉर्म में, लेकिन ऐसे बनाए गए हैं कि आपको खा के लगेगा कि आप वैसे ही टेस्ट पा रहे हैं, जिससे आपको भी खुशी होगी। और जो हमारा गोल है कि एनिमल्स को कम हर्ट हो, एनवायरनमेंट को कम हर्ट हो और आपके खुद के हेल्थ को कम हर्ट हो, वो भी मतलब पूरा हम होता है। लोग फिश खाकर भी फिश नहीं खा रहे हैं, चिकन खाकर भी चिकन नहीं खा रहे हैं। तो आपका जो टेस्ट का जो बर्ड का जो है सेटिस्फैक्शन है वो पूरा हो रहा है, पर किसी और को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। होल व्हीट कैंटनीज नूडल्स, एक तो ये आटा है, आटे का नूडल्स है, प्लस उसके ऊपर ये सारा वेजीज है। इट्स क्वाइट हेल्दी, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर जैसा हमने स्टार्टर में लिया तो उसके बाद हमें थोड़ा सा ये चाइनीज़ में हमें ट्राई करना था कि यहाँ क्या है, बिकॉज चाइनीज़ हमने आज तक हमेशा नॉन वेज ही ऑर्डर किया, तो फर्स्ट टाइम वेगन में चाइनीज़ का ये आइटम हमने ऑर्डर किया एंड आई जस्ट लव्ड इट। ये बहुत ही मुझे हेल्दी लग रहा है। हमने जितने भी फर्नीचर बनाए हैं वो पुराने कार्गो के जो बॉक्सेस होते हैं जो टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनसे बनाए गए हैं। हमारे जो सोफ़े हैं वो आपके जैसे बहुत कार की टैक्सी की सीट, उन सब की सीट जो कार ख़राब हो गई है, पुरानी हो गई है, तो लेकिन टैक्सी सीट तो फिर भी उसमें बैठने लायक है, उससे बनाया गया ताकि कहीं नई लकड़ी ना काटना पड़े,
कहीं किसी चीज़ को नुकसान ना पहुँचाना पड़े, तो नेचर से आई हुई चीज़ को दोबारा यूज़ करके अपसाइकल करके फर्नीचर बनाया गया है, ताकि एक इको फ्रेंडली माहौल बनाया जा सके और नेचर का भी ख्याल रखा जा सके। ये है हमारा कौशा मांगशो और ये है गर्मा गर्म लूची। कोलकाता के रहने वाले स्पेशली बंगालीज वो इसका मज़ा बिल्कुल समझ सकते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई और इतनी अच्छी तरह से कौशा मांगशो लूची का स्वाद ज़्यादा समझ सकता है जितना कोलकाता के बंगालीज समझ सकते हैं। सोया फ्लावर, बीट फ्लावर, पी फ्लावर एंड किनोवा फ्लावर, इतना कुछ है। न्यूट्रिएंट्स वाइज भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ टेस्ट लाया है, हमने उसको हेल्थ में भी आगे बढ़ाया है। तो किसी में सोयाबीन का फ्लावर है, तो सोया जो चंक होता है ना, वो सोया चंक तो सोयाबीन से बनता है। सोया चंक से कुछ नहीं बनी है, क्योंकि वो खुद तो सोयाबीन से बना है। सोयाबीन के फ्लावर से बना होता है हमारा सामान। मटर के फ्लावर से बना होता है, पी के फ्लावर से, किनोवा के फ्लावर से बना होता है, व्हीट फ्लावर से बना होता है। कुछ कुछ चीज़ें आपकी मशरूम से बनी होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपकी ओल से बनी होती हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स से यूज़ करके हम अलग अलग चीज़ बनाते हैं जो जिसमें फिट हो। तो कौन किससे बना हुआ है ये कोई एक फॉर्मूला नहीं है, हर चीज़ इससे बनी है जिससे उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है और टेस्ट वैल्यू है उसके बराबर जाता है। तो हमारा जो कौशा मांगशो का जो मांगशो है, उसका फाइबर ज़्यादा है, उसका प्रोटीन ज़्यादा है, उसका आयरन ज़्यादा है, उसमें हर वो चीज़ ज़्यादा है जो आपको मटन में नहीं मिल पाती, और टेस्ट में भी आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। तो दिस इज़ वेरी हेल्दी। ये जितने भी हेल्थ कॉन्शियस वाले हैं ना, वो दौड़ के आ जाइए यहाँ वेगन कैफे में एंड दे विल जस्ट लव इट, कि उनको प्रोटीन भी मिल रहा है और उन्हें कौशा मांगशो का स्वाद भी मिल रहा है। ये स्प्रिंग अनियंस यानी कि प्याज पत्ता इन्होंने स्प्रिंकल किया है, कैप्सिकम, अनियंस यानी प्याज, सारा कुछ दिया हुआ है जैसा हम चिली चिकन में देते हैं या खाते हैं। ये गर्मा गर्म है चिली चिकन विथ नो चिकन बट चिली चिकन। दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड। सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ आने के पहले मैं खुद सोच रही थी वेगन है, चलो ट्राई करते हैं एक कैफ़े, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमें नहीं पता था ये सच में इतना डिलीशियस होगा। और सबसे बड़ी बात है ये जो इनका कौशा मांगशो है ना, मैं वापस से कौशा मांगशो में आ गई। जस्ट सी द शेप, ये ऐसा लग रहा है ना जैसे बोन्स होते हैं ना, वो हड्डी वाले पीसेस मटन के, जस्ट सी ये ऐसा लग रहा है। इन्होंने शेप भी, लुक भी और इसका जो अरोमा होता है सेम, एवरीथिंग सेम है। और जब आप ये आलू खाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये सच में कौशा मांगशो वाला एकदम वो आलू है, जैसे मांगशो ते आलू दुदन तो लगे। और ये चिली चिकन जस्ट ऑसम। मैं नहीं बता पा रही हूँ कि मुझे यहाँ पर आई डिडंट एक्सपेक्ट, जब जैसे जैसे एक एक आइटम आ रहा है ना, मुझे लगा हाँ ठीक है ये अच्छा होगा, इसके बाद वाला भी ठीक होगा, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट ये इतना कुछ इतना टेस्टी होगा, और वो भी सिर्फ वेगन नहीं। इसका सबसे बेस्ट पार्ट हमको लगा कि ये जो मटन है, इसका जो चंक्स है, इट्स वेरी मच, आई मीन आप देख सकते हैं कि इट्स सो, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि ये मटन है या क्या। एक्चुअली मैंने जब खाया तो मुझे एक्चुअली लगा कि मैं मटन खा रहा हूँ। बेसिकली आई एम अ वेरी मच नॉन वेज प्राणी, लेकिन आज मैंने पहली बार ट्राई कर, लाइफ में फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राइड दिस एंड आई एम एक्चुअली लाइकिंग इट वेरी मच। चंक देखिए, चंक देख के आपके मुंह में पानी नहीं आया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। देखिए, तो मैं एक निवाला लेता हूँ, बिस्मिल्लाह करिए। जैसे दीदी ने कहा था कि मिर्चा बिना कुछ नहीं, मेरे लिए मिर्चा बिना कुछ नहीं, टू गुड। कैसा है? ये भी है, आई मीन दिस इज एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड। मैंने सोचा नॉर्मली जैसे कि एक कौशा मांगशो, ठीक है, या मटन थोड़ा बहुत यू कैन एक्चुअली फील दैट सोया चंक्स एज वेल, बट दिस वन आई बेट यू, अगर किसी को ये नहीं बताएंगे कि ये एक्चुअली इट्स अ वेगन चिकन, और कोई खा के बोल देगा हमको कि नहीं भाई ये चिकन नहीं है, आपको यहाँ पर ना एक प्राइज मनी रखना चाहिए जो बता दे कौन सा रियल चिकन है, कौन सा वेगन चिकन। ट्रस्ट मी, आई मीन बहुत अच्छा है। ये जब आ रहा है, इसका जो अरोमा है ना, वो बिरयानी वाला पूरा सिमिलर, एकदम सिमिलर, जैसे बिरयानी की खुशबू से लोग हो जाते हैं ना एकदम पागल, वैसे मैं भी हो गई। अब नाउ जस्ट सी,
ये ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है मटन का पीस है। एंड आलू विथ सम जैसा देते हैं खीरा एंड प्याज। सो लेट्स ट्राई दिस मटन बिरयानी। बिरयानी टेस्ट द सेम। नाउ लेट्स सी द मटन पीस, जो मटन नहीं है। देखिए जब मैं इसको मटन को मैंने तोड़ा, बिल्कुल जैसा इट्स नॉट ड्राई, ये अंदर से पूरा ऐसा लग रहा है पूरा ग्रेवी से निकाला हुआ है। जाहिर सी बात है जो मटन लवर्स हैं उनको तो वैसे इसमें मटन का टेस्ट ना आए, फिर भी आपको ये बुरा नहीं लगेगा कि ये बिरयानी भी आपको एक बार टेस्ट करना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो खाया है अभी तक यहाँ पर, मैं यहाँ बता रही हूँ कि अगर आप गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स अगर आप यहाँ के खाएंगे, गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स एंड चिली चिकन, ये 2 आइटम तो आई थिंक यहाँ पर इन्हें, जैसा मेरे भाई ने कहा कि उनको एक प्राइस मनी रखना चाहिए कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो प्रॉन्स नहीं होते हुए भी वो गोल्डन प्रॉन्स है, वो प्रॉन्स ही है। एंड चिली चिकन तो अगर आप बातों के दोस्तों के बीच में बैठ के बातों में खा जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने चिकन ना होते हुए भी चिली चिकन आपने खा लिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई थिंक आप सबको यहाँ आके एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वनीला का तो ऑब्वियसली इसमें वो फ्लेवर तो है ही है। वो तो है सबसे पहला बात। पूरा खा गए और अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या है ये, क्या था? हो गया भाई, इतना देर में तो मालूम चल जाता, पूछ ले इससे क्या। इससे आप ही बता दीजिए। बंगाल में भी एक प्लांट है, इसका नाम है जैक फ्रूट। उसको बुलाया जाता है गाज पाठा, मतलब वो वेजिटेरियन मटन है। क्यों? क्योंकि जब लोगों का ट्यूसडे होता है, सैटरडे होता है, तो वो गाज पाठा से भी बना देते हैं और खाने में मज़ा वैसा ही आता है। तो नेचर ने ऐसी चीज़ें बना रखी हैं जो खाने में काफ़ी नॉनवेज जैसी हैं। और असली बात अगर बोली जाए तो चाहे कौशा मांस हो, चाहे चिली चिकन हो, चाहे बिरयानी हो, जो असली मज़ा है वो मसालों का है। तभी कौशा मांसों में कौशा जो है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन कौशा ही है जो उसको बनाता है कौशा मांसो। तो कौशा मांसो में चाहे मांसो वेजिटेरियन कर दो, चाहे मटन कर दो, कौशा अगर सही रहेगा तो टेस्ट वही रहेगा। तो बस हमने यही किया है यहाँ आपने देखा कि हमने आपको कितना कुछ बताया है वेगन के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि आप सब यहाँ पर एक बार ये वेगन आइटम्स ट्राई करने के लिए ज़रूर आएंगे। तो मिलते हैं अब आपसे दूसरे किसी जगह पर एक नए खाने के जायके को लेकर। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस आ सके, और हमारे वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, स्टे सेफ।